श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के दौर में हर व्यक्ति परेशान है। किसी को किसी बात का गम तो किसी को किसी बात का। हम सुख की तलाश में संसार में घूमते फिरते रहते हैं कि वहां चले जाएं तो फायदा होगा। इधर उधर भटकने के कारण ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आपके संकटों को दूर करने की बात तो करते हैं, मगर होता कुछ नहीं। उसके बदले आपका आर्थिक और मानसिक शोषण करते हैं, जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अपने आप को राधा रानी की शरण में ले जाएं। सब कुछ उन पर छोड़कर केवल नाम जप करें। आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। राधा नाम में बहुत शक्ति है। निरंतर नाम जप आपको हर परेशानी से दूर रखेगा। आपका भाग्योदय हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम भगवान से ज़्यादा संसार पर भरोसा करते हैं, जिसके कारण धोखा मिलने पर हमको दुख होता है। अतः अपने अंतर मन से केवल राधा नाम की शरणागति कर लेते हैं तो आपके संकट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और जीवन में नया उजाला आ जाता है। यह दास इसलिए कहता है कि अपने मन के सभी संशयों को हटाकर केवल राधा नाम का जाप करना शुरू कर देंगे तो राधा रानी की कृपा अपने आप बरसने लग जाएगी। आज यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह गाजियाबाद की राखी जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी राधा नाम की महिमा को समझ सकेंगे और नाम जप करना शुरू कर देंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। राखी जी ने बताया कि गुरुदेव, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपके दोनों चैनल गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को देखती हूँ। नाम जप करने से बहुत से लोग प्रेरित हो रहे हैं और आपके मार्गदर्शन से उनको बहुत लाभ हो रहा है, जिसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैंने यह भी देखा है कि जब सारे अनुष्ठान और ज्योतिषों की बातें सत्य साबित नहीं होती हैं, तब केवल और केवल नाम जप से वह सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जिसके लिए हम लोग हमेशा परेशान होते हैं। आप सही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा है। इस कलकाल में केवल नाम जप से ही हमारा उद्धार हो सकता है। गुरुजी, आपने जो राधा नाम बताया है उसको उसका मुझे लगातार फायदा मिल रहा है। मैं यह सब बात समझ चुकी हूँ कि केवल नाम जप से ही हमारा लोक और परलोक दोनों संवर सकता है, जिसके बारे में आप हमेशा कहते हैं। गुरुजी, आपकी यह निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवा लोगों के अंधेरे जीवन में उजाला कर रही है, जिसके लिए मैं आपको नमन करती हूँ। गुरुजी, जैसा आपने कहा था, आज मैं अपने जीवन का एक अनुभव शेयर कर रही हूँ, जिससे और लोग भी राधा नाम जपने के लिए प्रेरित हो सकें। गुरुजी, मेरा नाम राखी है। मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और एक बेटी और एक बेटा है। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए काफ़ी परेशान थी, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष की हो गई थी। हम जहाँ भी उसकी शादी की बात करने जाते, वहाँ कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाती थी कि उसका विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा था। जब वह 23 वर्ष की थी, तब तब से हम उसके लिए लड़का देख रहे थे। इसके चलते वह काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, अपने आप में ही गुमसुम रहती थी। उसको परेशान देखकर पूरा घर भी परेशान हो जाता था। यह बात नवंबर 2022 की है, जब आगरा में हम एक लड़के को देख कर आए। वो लड़का बहुत ही अच्छा था और सरकारी नौकरी करता था। उसके परिवार में केवल उसके माता पिता ही थे। सब बात तय हो गई थी, किंतु पता नहीं क्या हुआ। जब हम लोग वहाँ से घर लौट के आए, हम लोग खुश थे कि इस बार शायद बात बन जाए। लड़की की फ़ोटो को देखकर उनको पसंद भी आ गई थी। लड़की दिखाना था केवल, परंतु 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि वह यह शादी नहीं कर सकते। हम बहुत निराश हो गए। इस बात के 3 दिन के बाद मैं मोबाइल पर यूट्यूब पर गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम की महिमा का वीडियो देखा। जिसके बाद हमने चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैंने गुरुजी आपसे संपर्क किया तो मैंने अपनी सारी बात आपको बताई। आपने कहा कि पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्मों के कारण हमारे इस जीवन में यह कष्ट मिलते हैं। जब तक उनका नाश नहीं होता तब तक हमारा भाग्योदय नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि मैं राधा कृष्ण की भक्ति करती हूँ। तब आपने मुझसे कहा कि राधा नाम का जाप करो
और आपने विधि बताई। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया था मैंने वैसा करना शुरू कर दिया। निरंतर नाम जप मेरा चलता रहता था, सोते सोते भी मेरा नाम जप चल रहा था। गुरुजी, मुझे राधा नाम में इतना रस लगने लगा कि जिसे मैं बता नहीं सकती। समय के साथ मेरा निरंतर नाम जप चल रहा था। फरवरी माह में भी उसी लड़के की माँ का फ़ोन आया, जिसे देखने हम लोग आगरा गए थे। हमें आपकी ये लड़की पसंद है, हम 2 दिन में लड़की देखने आ रहे हैं, उन्होंने यह बात कही। वह लोग आए, उन्होंने मेरी बेटी को देखकर उसे पसंद कर लिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है, आपने जितना सोचा है उतना कर दीजिएगा। शादी मार्च माह में तय हो गई। इतनी जल्दी जल्दी यह सब हो रहा था कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस मैं इतना जानती थी कि जो कुछ हो रहा है वह मेरी राधा रानी के नाम के प्रताप का ही फल है, जिन्होंने हमारी सारी परेशानी खत्म कर दी थी। मार्च में हमारी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हो गया। मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। बेटी ने भी अपने कार्यों से सभी का दिल जीत लिया। वह वहाँ बहुत सुखी है। गुरुजी, यह सब राधा नाम की महिमा का ही तो फल है। गुरुजी, आपने हमारे अंधेरे जीवन में उजाला भर दिया। आपको कोटि कोटि नमन है। जिस तरह मेरे जीवन के संकट कटे हैं, उसी तरह आप न जाने कितने जीवन के संकटों को दूर कर रहे हैं। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे हम प्रभु के करीब होते जाएं और राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरसती रहे। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप अपने आप को राधा रानी के हवाले कर देते हैं, उनकी शरणागति कर लेते हैं, तो केवल नाम जप निरंतर करते रहते हैं, तो जीवन की सभी मुश्किलें अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। आपका भाग्योदय हो जाता है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।